हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हैनकॉक मूवी को, जो 2008 में रिलीज हुई थी। कौन है हैनकॉक? क्यों इसे सुपर हीरो होने के बाद भी इज्जत और प्यार नहीं मिलता? क्यों अच्छा काम करने के बाद भी हैनकॉक को गालियां सुननी पड़ती हैं? क्या है हैनकॉक और मैरी का हैरान कर देने वाला रिश्ता? आइए जानते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक पियक्कड़ शख्स को दिखाते हुए, जो नशे में धुत होकर बेंच पर सोया हुआ था और इसका नाम था हैनकॉक, जिसके पास एक बच्चा आकर इसे न्यूज़ सुनने को कहता है और हैनकॉक को पता चलता है कि कुछ रॉबर्स चोरी करके भाग रहे हैं और पुलिस उन्हें पकड़ने में लगी हुई है। लेकिन हैनकॉक इस बच्चे को डांटकर यहाँ से भगा देता है और ये लड़का इसे एक होल कहकर भाग जाता है। भले ही हैनकॉक एक सुपर हीरो था, लेकिन इसे कोई भी पसंद नहीं करता था और इसे चढ़ाने के लिए एक होल नाम से पुकारा जाता था। हैनकॉक शराब की बोतल लेकर यहाँ से उड़कर उन रॉबर्स के पास पहुँच जाता है और फिर इनकी गाड़ी को हवा में उछालकर एक बिल्डिंग पर अटका देता है। रॉबर्ट्स को पकड़ने के बाद भी हैनकॉक को तारीफ नहीं बल्कि गालियां मिलती हैं, क्योंकि इसने शहर में काफी तोड़फोड़ कर दी थी। हैनकॉक भी काफी बदतमीज था, इसलिए लोग जैसा इससे कहते थे ये भी उसी भाषा में उन्हें मुंहतोड़ जवाब देता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक रेलवे ट्रैक पर, जहां रे नाम के एक शख्स की कार ट्रैक के बीच में फंस जाती है। ना तो ये कार को आगे ले पाता है और ना ही पीछे, जबकि इसकी तरफ फुल स्पीड में एक मालगाड़ी आ रही होती है, जिसे देख रे के पसीने छूटने लगते हैं। ये गाड़ी से निकलने की कोशिश करता है, पर इसका लॉक अटक जाता है और रे अब सोच लेता है कि आज वो यमलोक पहुंच ही जाएगा। पर इतने में यहाँ हैनकॉक आकर पूरी मालगाड़ी को रोककर इसे बचा लेता है। पर अफसोस, यहाँ भी हैनकॉक की इस भले काम की वजह से इसे गालियां सुननी पड़ती हैं, क्योंकि मालगाड़ी को रोकने की वजह से पीछे के डब्बे सब एक एक कर गिरने लगते हैं। ये देख सब लोग हैनकॉक पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुमने एक इंसान की जान बचाने की वजह से पूरी गाड़ी का सत्यानाश कर दिया। लोगों की गालियां हैनकॉक एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, क्योंकि ये गालियां खा खाकर सुपर हीरो से ढीठ सुपर हीरो बन चुका था। लेकिन तभी रे आकर हैनकॉक की साइड लेता है, क्योंकि इसकी वजह से ही रे की जान बची थी। इसलिए ये हैनकॉक को थैंक्स बोलकर उसे घर तक लिफ्ट देने के लिए कहता है, क्योंकि रे की गाड़ी तहस नहस हो चुकी थी। हैनकॉक इसे घर पहुंचा देता है और यहाँ रे अपने बेटे से मिलता है। रे का बेटा जब हैनकॉक को देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि ये हैनकॉक का बड़ा वाला फैन था। रे हैनकॉक को अंदर खाना खिलाने के लिए ले जाता है, लेकिन रे की पत्नी मैरी हैनकॉक को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती, क्योंकि ये भी इसे हेट करती थी। खाने के दौरान हैनकॉक रे के बेटे से टपोरी भाषा में पूछता है, खाना कैसा बना है चवन्नी? ये सुन मैरी गुस्से में कहती है कि इसका नाम आरोन है, न कि चवन्नी। आरोन हैनकॉक से एक स्टूडेंट की शिकायत करता है, जो आरोन को स्कूल में काफी तंग करता था। हैनकॉक आरोन से कहता है कि जब वो तुझे तंग करे तो उसे गालियां सुनाना, और अगर फिर भी ना माने तो उसे जमीन पर गिराकर धूल चटा देना। ये सब सुन मैरी गुस्से में कहती है कि तुम्हें बच्चे को ऐसी बातें नहीं सिखानी चाहिए। घर से जाते वक्त रे हैनकॉक से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम्हें सब इज्जत दें और तुम्हारी अच्छाई को जाने। हैनकॉक इन बातों पर ध्यान न देकर यहाँ से चला जाता है, पर कुछ समय बाद रे के पास आकर उससे कहता है कि मुझे इज्जत कमाने के लिए क्या करना होगा। रे हैनकॉक को पुरानी वीडियोस दिखाता है, जिसमें उसने अच्छे काम करने के साथ साथ काफी नुकसान भी किया था। इसी बीच घर में मैरी की एंट्री होती है, जो इन्हें न्यूज देखने के लिए कहती है। जब ये लोग न्यूज सुनते हैं तो इसमें रिपोर्टर गुस्से में सबको बताती है कि हैनकॉक पिछली 6 हियरिंग में कोर्ट नहीं पहुंचा है। इसकी जगह अगर कोई और होता तो अब तक जेल में होता, लेकिन हैनकॉक अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके हर बार बच निकलता है। ये सुन रे कहता है कि तुम्हें जेल में जाना चाहिए, क्योंकि लोग यही चाहते हैं। जब उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तब वो तुम्हें खुद जेल से आजाद करवा देंगे और तुम उनकी नजरों में हीरो बन जाओगे। हैनकॉक बस लोगों की नजरों में चढ़ना चाहता था, इसलिए ये रे के इस अजीबोगरीब प्लान को मानकर जेल में चला जाता है। लेकिन जेल में भी इसे भर भर कर अपने दुश्मन मिलते हैं, क्योंकि इन लोगों को हैनकॉक की वजह से ही जेल की हवा खानी पड़ रही थी। इसलिए आज ये अपना बदला लेने के लिए हैनकॉक से दो हाथ करने का फैसला करते हैं, पर हैनकॉक उल्टा इन्हें ही सबक सिखा देता है और इस तरह हैनकॉक को जेल में रहते हुए काफी दिन बीत जाते हैं और बेचारा हैनकॉक बाहर जाने की उम्मीद लगाए रखता है, लेकिन कोई भी इसे बाहर नहीं निकालता। हालांकि हैनकॉक की बाजुओं में इतनी ताकत थी कि वो जेल की दीवारें तोड़कर बाहर निकल जाए, पर ये रे के कहने पर यहीं शरीफ बनकर रहता है, जबकि बाहरी दुनिया में क्राइम्स तेजी से बढ़ने लगता है। एक दिन रे हैनकॉक से मिलने आता है और बताता है कि तुम्हें 8 साल की सजा सुनाई गई है, लेकिन अगर तुम इसी शराफत से रहे तो तुम्हें 4.5 साल में ही यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन हैनकॉक अब यहाँ 4 मिनट भी रुकने से मना कर देता है और जेल का दरवाजा तोड़कर यहाँ से भागने लगता है, पर रे इसे रोकते हुए समझाता है कि तुम यहाँ से कायरों की तरह मत भागो, बल्कि एक दिन तुम्हें खुद लोग इज्जत से बाहर निकालेंगे। रे के कहने पर हैनकॉक जेल में शांति से रहने लगता है और एक दिन पुलिस ऑफिसर आकर इसे कहता है कि अब तुम्हें बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि कुछ टेररिस्ट ने मासूम लोगों को पकड़ लिया है। ये सुन हैनकॉक शेव बनाकर तैयार होने लगता है और वही सूट पहनता है जो रे लेकर आया था।
तैयार होकर हैनकॉक जेल से निकलकर उस जगह पर जाता है जहां टेररिस्ट ने आतंक फैलाया हुआ था। इस बार हैनकॉक सुपर हीरो की तरह सामने से आता है और अपना पुराना दीवार तोड़कर बाहर निकलने का स्टाइल रफा दफा कर देता है। हैनकॉक एक अच्छे सुपर हीरो की तरह पुलिस वाले के पास आकर कहता है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो। दरअसल रे ने ही इसे सिखाया था कि पुलिस को देखकर उनकी तारीफ करनी है। ये पुलिस ऑफिसर हैनकॉक से गुजारिश करता है कि हमारे साथियों को आतंकियों से बचा लो। बस इतना कहते ही हैनकॉक हीरो की तरह लड़की के पास पहुंचकर उसे मुश्किलात से बाहर निकाल लेता है और एक एक कर हर पुलिस वाले से कहता है आप अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि कोई भी कुछ नहीं कर रहा होता। इसी बीच जब हैनकॉक एक पुलिस वाले की तारीफ करता है तो वो कहता है कि आप पहले भी मुझसे कह चुके हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। ये सुन हैनकॉक शांत हो जाता है। इसके बाद हम उस बिल्डिंग का नजारा देखते हैं जिसमें 4 आतंकवादियों ने कई लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ था। हैनकॉक बड़ी चालाकी से एक एक टेररिस्ट को गायब करता जाता है और सब लोगों को बचाकर बाहर निकाल लाता है। और अब पुलिस वाला हैनकॉक से कहता है आपने अच्छा काम किया। वहीं जनता भी हैनकॉक की इस नेकी की वजह से उसके लिए तालियां बजाती है और सब बहुत खुश होते हैं। अपनी तारीफ, इज्जत और प्यार देख हैनकॉक का भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और लोगों को भी समझ आ जाता है कि हैनकॉक के जेल में जाने के बाद क्राइम्स किस तरह तेजी से बढ़ा, जबकि हैनकॉक के बाहर रहते वक्त पूरा शहर सुरक्षित था। हाँ, वो बात अलग थी कि हैनकॉक तोड़ फोड़ से काफी नुकसान कर देता था, पर लोगों की जान बची हुई थी। रात के वक्त हैनकॉक मैरी और रे के साथ बाहर डिनर करता है और पहली बार इज्जत मिलने की वजह से काफी खुश होता है। रे हैनकॉक की पावर देख इसे कहता है कि तुम इस दुनिया के नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के लगते हो। हैनकॉक बताता है कि मेरा जन्म आज से ठीक 80 साल पहले हुआ था। नर्स ने जब मुझे सुई लगाई तो सुई टूट गई। मेरे जख्म 1 घंटे के अंदर अंदर भर गए। मैं उस हॉस्पिटल में अकेला था और कोई भी मुझे देखने नहीं आया। शायद मेरा कोई परिवार था ही नहीं। इस अकेलेपन को सोचकर हैनकॉक के चेहरे पर उदासी छा जाती है, जबकि मैरी की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और ये हैनकॉक से अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगती है। डिनर करने के दौरान रे बहुत ज्यादा चढ़ा लेता है और नशे की हालत में हैनकॉक इसे घर तक छोड़ने आता है और रूम में लेटाने के बाद जब ये नीचे आता है तो वहाँ मैरी खड़ी होती है। दोनों एक दूसरे से काफी सारी बातें करते हैं और बातों के दौरान एक दूसरे के करीब आकर किस कर लेते हैं। लेकिन तभी मैरी हैनकॉक को दीवार तोड़कर बाहर फेंक देती है और फिर मैरी इसके पास आकर इसे धमकाती है कि हमारे बीच जो भी हुआ वो तुम कभी रे को मत बताना। इतना कहकर ये यहाँ से चली जाती है। मैरी का ये किलर लुक देख हैनकॉक भी हक्का बक्का रह जाता है। इसे समझ नहीं आता कि कैसे इस सुपर हीरो को मैरी ने चुटकियों में बॉल की तरह घुमाकर बाहर फेंक दिया। सुबह जब रे घर की टूटी हुई दीवार देखता है तो हैरान रह जाता है। रे के पूछने पर मैरी झूठ बोलते हुए कहती है कि रात को हैनकॉक के चीखने की वजह से दीवार का ये हाल हुआ। इतने में ही हैनकॉक इनके घर आ जाता है और अब हैनकॉक जान चुका था कि जरूर मैरी किसी खतरनाक पावर की मालकिन है, जिसका नमूना हैनकॉक बीती रात को देख चुका था। हैनकॉक एक शार्प चीज लेकर जब मैरी के कंधे पर चुभाता है तो ये चीज खुद ब खुद मुड़ जाती है और मैरी को कुछ नहीं होता। हैनकॉक अब पावर चेक करने के लिए एक बेलन लेता है और उसे जैसे ही मैरी के सर पर मारता है बेचारा बेलन चकनाचूर हो जाता है। ये देख हैनकॉक के पसीने छूट जाते हैं, पर इसकी कोशिश अब भी जारी रहती है। अब ये पेन उठाकर जैसे ही मैरी पर हमला करने वाला होता है कि तभी मैरी पलटकर इसे देखने लगती है और पूछती है कि तुम ये सब क्या और क्यों कर रहे हो। हैनकॉक जानना चाहता था कि आखिर मैरी के पास इतनी पावर आई कहाँ से। इस सवाल का जवाब देने के लिए मैरी एक शर्त रखती है और कहती है कि मैं तुमसे बस आखिरी बार बात करूंगी और फिर तुम मेरी फैमिली से हमेशा के लिए दूरी बना लेना। शाम को दोनों मिलते हैं और यहाँ मैरी दोनों की पावर्स के बारे में बताते हुए कहती है कि कुछ हमें भगवान मानते हैं तो कुछ फरिश्ते, लेकिन आम जनता हमें सुपर हीरोज के नाम से जानती है। मैरी ये भी कहती है कि तुम मेरे आगे चाय कम पानी हो, मैं बहुत पावरफुल हूँ। हैनकॉक पूछता है कि क्या हमारी तरह और भी लोग मौजूद हैं। इस पर मैरी बताती है कि अब कोई नहीं बचा सिवाय हमारे। हैनकॉक को समझ नहीं आ रहा था कि मैरी और उसका क्या रिश्ता है, लेकिन मैरी इसकी कंफ्यूजन दूर करते हुए कहती है कि हम दोनों सिर्फ भाई बहन हैं। ये कड़वा सच सुनने के बाद हैनकॉक को यकीन नहीं होता, क्योंकि कल ही रात दोनों क्लोज आए थे। हैनकॉक सारा सच जानने के लिए रे से बात करने के लिए निकल पड़ता है और मैरी भी इसके पीछे उड़ जाती है और फिर मैरी हैनकॉक पर अटैक कर उससे लड़ने लगती है। यहाँ कुछ ही मिनटों में मैरी हैनकॉक को धूल चटा देती है और ये साबित करती है कि वो हैनकॉक से ज्यादा ताकतवर है। ये दोनों शहर का माहौल खराब कर देते हैं और इसी बीच रे भी अपनी पत्नी मैरी को हवा में उड़ते हुए जबरदस्त फाइट करते हुए देख लेता है। इसलिए जब मैरी घर पहुंचती है तो रे इससे हैरान होकर पूछता है कि तुम कौन हो। रे जवाब देती है कि हैनकॉक और मैं दोनों एक जैसे हैं, यानी पावरफुल। यहाँ मैरी हैनकॉक और अपने रिश्ते का भी खुलासा करती है और बताती है कि पिछले टाइम में हम दोनों हस्बैंड वाइफ थे। मैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुप जाऊं, ये मुझ तक पहुंच ही जाएगा, क्योंकि यही हमारी किस्मत में लिखा है। लेकिन हम दोनों साथ कभी नहीं रह सकते, क्योंकि ऐसा करने पर हमारी पावर्स खत्म हो जाएंगी और फिर हम बूढ़े होकर मारे जाएंगे। हैनकॉक यहाँ से सीधा एक वाइन शॉप पर जाता है, लेकिन कैशियर के चेहरे पर खतरे के बादल मंडरा रहे होते हैं। ये इशारे से बताता है कि नीचे 2 चोर हैं। हैनकॉक इन दोनों को बाहर निकालता है, पर एक चोर इस पर हमला कर देता है और फायरिंग होती है।
लेकिन हैनकॉक इन्हें मजा चौंकाकर यहाँ से भगा देता है और नोटिस करता है कि गोली लगने की वजह से उसके शरीर से खून बह रहा है और ऐसा पहली बार हुआ था। जल्दी से हैनकॉक को हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया जाता है। मैरी हैनकॉक से मिलकर इसे बताती है कि तुम्हारी शक्तियाँ इसलिए खत्म हो रही हैं क्योंकि तुम मेरे करीब हो। जैसे ही तुम मुझसे दूर गए तुम्हें वापस तुम्हारी शक्तियाँ मिल जाएंगी। हैनकॉक जानना चाहता था कि आज से 80 साल पहले क्या हुआ था। मैरी हैनकॉक को आज सब कुछ बता देती है और कहती है कि आज से ठीक 80 साल पहले हम दोनों मियामी में अच्छे हस्बैंड वाइफ की तरह रहा करते थे। एक दिन जब हम दोनों बीच पर साथ टाइम गुजार रहे थे तब शहर में दंगे शुरू हो गए। उस दिन हम दोनों ने मूवी देखने का प्लान बनाया था और तुम मूवी के टिकट्स भी ले आए थे, लेकिन दंगे होने की वजह से हम फिल्म देखने नहीं गए और घर जाने लगे। लेकिन बीच रास्ते में कुछ दंगाइयों ने तुम पर अटैक कर दिया जिससे तुम्हारे सर पर गहरी चोट आ गई। तुम्हें जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया, लेकिन जब तुम्हें होश आया तो तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मैं तुम्हारी जिंदगी को मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए मैं तुमसे खुद दूर चली गई। लेकिन 1 घंटे बाद तुम रिकवर हो गए। तुम एक रियल सुपर हीरो हो। अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे कि इतने में यहाँ वो आतंकवादी आ जाते हैं जिन्होंने बिल्डिंग में लोगों को बंदी बनाकर रखा था और फिर हैनकॉक ने जेल से निकलकर इन्हें सबक सिखाया था। लेकिन इस लड़ाई दंगे में एक टेररिस्ट का हाथ कट गया था और अब इसी का बदला लेने के लिए वो हैनकॉक के पास आ जाता है। हैनकॉक को बचाने के लिए मैरी खुद इनके सामने आ जाती है और गोलियों से लहूलुहान होकर यहीं गिर पड़ती है। हैनकॉक मैरी को देख उसे उठाने की कोशिश करता है, पर ये आतंकी लगातार इस पर फायरिंग करते रहते हैं। इसलिए हैनकॉक पहले इनसे ही निपटने के लिए इनके सामने आ जाता है और सबको मार देता है। पर एक आतंकी अब भी इस पर फायरिंग कर रहा था, जिस वजह से हैनकॉक बहुत ज्यादा जख्मी होकर यहीं गिर पड़ता है। और फिर ये आतंकी इसके सर पर बंदूक तानकर कहता है, तुम जिस भी दुनिया में जाओ मुझे ये जरूर याद रखना। इसके गोली चलाने से पहले ही रे पीछे से आकर इसका दूसरा हाथ काट देता है। इधर हम मैरी को देखते हैं जिसकी हालत काफी सीरियस थी। इसका दिल धड़कना बंद कर चुका था। हैनकॉक भी काफी जख्मी था, लेकिन फिर भी ये हिम्मत करके मैरी से दूर चला जाता है और दूर जाते ही मैरी की धड़कन फिर से वापस आ जाती है। दूरियां ही इनकी पावर को बढ़ा सकती थी, इसलिए हैनकॉक इससे दूर जाता जाता है। लेकिन पावर न होने की वजह से शुरू में इसे काफी मुश्किल होती है, पर फिर ये ठीक हो जाता है और मैरी को भी होश आ जाता है। आखिर में हैनकॉक एक ऊंची छलांग लगाकर चांद पर पहुंच जाता है और फैसला करता है अब वो मैरी से दूर ही रहेगा। और फिर कुछ समय बाद पृथ्वी पर वापस आकर एक रियल सुपर हीरो की तरह रहने लगता है और मैरी भी अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रहती है और फिल्म की कहानी का यहीं दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।